साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं पर केंद्रित श्रृंखला में ये वीडियो 1959 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदी के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी पर आधारित है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ख्याति मूलतः कवि के रूप में है, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में उनके इतिहास या कहिए संस्कृति पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1956 में छपी थी। इसका आमुख प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। दिनकर जी भारतीय इतिहास को या भारतीय संस्कृति की यात्रा को 4 अध्यायों में बांटकर देखते हैं। वे इन्हें 4 क्रांतियाँ भी कहते हैं। उनके अनुसार पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारत आए और आर्येतर जातियों से उनका संपर्क हुआ। भारत के सांस्कृतिक मूल्य यदि आधे आर्यों के हैं तो आधे आर्येतर जातियों के भी हैं। यह दौर आर्य आक्रमण सिद्धांत के फलने फूलने का दौर था और दिनकर भी इससे प्रभावित रहे थे, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रभाव जब आज भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, तो उस समय तो हम स्वतंत्र ही हुए थे। दूसरी क्रांति तब घटित हुई जब गौतम और महावीर ने अपने औपनिषदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रूढ़ याज्ञिक कर्मों और अतिशय भौतिकवादी धारणा को या अतिशय भौतिकता की धारणा को चुनौती दी। तीसरी क्रांति इस्लाम के आने को दिनकर जी बताते हैं, जब इस्लाम से डील करने के क्रम में भारतीय संस्कृति में नई चीज़ें विकसित हुईं। चौथी क्रांति वे यूरोपियों के भारत आगमन को बताते हैं। दिनकर के दृष्टि से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर भारतीय इतिहास की 4 प्रमुख घटनाएं तो ये हैं ही, और हमारी आज की समस्याओं और उनके समाधान में भी ये प्रकारांतर से अपनी भूमिका निभा रही हैं। 1959 में ही उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दिनकर जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि दिनकर हिंदी भाषियों में बहुत लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम के प्रतीक थे। नामवर सिंह ने लिखा है कि वह वास्तव में अपने युग के सूर्य थे। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि दिनकर को 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने